हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे इंडिक नॉलेज सिस्टम की फीचर्स देखेंगे, आईकेएस ट्रेडिशन का एग्जांपल्स कवर करेंगे इंडिक नॉलेज डिसिप्लिन्स के। ठीक है, तो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है, दोनों में मैंने स्लाइड्स कवर करी हुई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो दोनों लैंग्वेज में रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई है, हम हिंदी में अच्छे से समझाएंगे। The Indic knowledge system refers to the vast body of traditional knowledge developed in the Indian subcontinent over the thousands of years. It encompasses a wide range of disciplines, including philosophy, science, medicine, mathematics, language, arts, architecture, environment, and spirituality. Rooted in ancient texts like the Vedas, Upanishads, Puran, and other classical literature, IKS represent a holistic and integrated worldview. IKS is not just a theoretical but deeply experiential, contextual and practice-based, passed down through the oral tradition, scriptures, rituals, educational system like the Gurukuls. ठीक है, तो अभी हम अच्छे से हिंदी में समझते। भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की प्राचीन एवं समृद्ध बौद्धिक परंपराओं का संगठन रूप है, जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक क्षेत्रों में भी समृद्ध रही है। इसका स्रोत वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, आयुर्वेद, योग, दर्शन, गणित, वास्तु, संगीत, नाटक और अनेक शास्त्रों में पाया जाता है। यह परंपरा अनुभव, अभ्यास और आचरण पर आधारित रही है और इसे गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आईकेएस ऑब्वियसली हमारे सब्जेक्ट एनईपी में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही है। ठीक है, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है और हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को उस अपनी परंपरा पे गर्व ले। ठीक है, उन्हें पता चले कि हमारे जो वेद है, उपनिषद है, आयुर्वेद है, योग है, गणित है, वो कितना मतलब वो एकदम वेल्दी है, इतना समृद्ध है कि वहाँ से हम कितना खजाना ले सकते हैं। ठीक है, हमें पता चले कि वो कितनी हम प्राचीन संस्कृति हमारी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से हमने अच्छे से सीखना है, जहाँ पे हम हमारे गुरु के हम अनुभव, अभ्यास और आचरण, ठीक है, हम उसको अडॉप्ट करें चीज़ों को, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सब चीज़ें समझाएं, सिखाएं। इसलिए आईकेएस इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो वही बातें हैं। गुरुकुल की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हमारी है, तो गुरुकुल का आप वीडियो देख सकते हो यहाँ पे आई बटन पे, या तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। आईकेएस की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, तो वहाँ पे गुरुकुल का भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, फिर आयुर्वेद का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप देख सकोगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते वीडियो अच्छे से। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं इंडिक नॉलेज सिस्टम की, तो बोल रहा है कि एक हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड है, फिर स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, एंड एक्सपीरियंशियल एंड इंट्रोस्पेक्टिव है। तो आप पहले अच्छे से इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हम अच्छे से हिंदी में जाएंगे, दोनों में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं, तो क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो समग्र दृष्टिकोण मतलब हॉलिस्टिक व्यू की बात कर रहा है कि जीवन के सभी पहलू लाइक शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है। ठीक है, हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि आपको सिर्फ रटाफिकेशन से पढ़ना नहीं है। उन पहले के टाइम में बोलते थे ना कि भले ही वो 2 स्टैंडर्ड पढ़े हुए हो, लेकिन फिर भी उनमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको वो सभी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में उतारी हुई है। ठीक है, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की पहले से ही बात करी गई है, जहाँ पे शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति इन सभी को एकजुट मानकर चला जाता था। फिर आध्यात्मिक आधार है, जहाँ पे ज्ञान का अंतिम उद्देश्य आत्मा की पहचान और ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति है। ठीक है, ब्रह्म यहाँ पे क्या है, हम बोलते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, हमें इस तरह से अभ्यास करना है जहाँ पे हमारा आध्यात्मिक आधार क्या होना चाहिए कि हमने उस ब्रह्म से हमें मिलना है, इस तरह से। फिर अनुभवजन्य ज्ञान है, जहाँ पे केवल पुस्तक की ज्ञान नहीं बल्कि स्व अनुभव लाइक अपने अनुभव से सभी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, लाइक एक्सपीरियंशियल एंड इंट्रोस्पेक्टिव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करी गई है, इनर रियलाइजेशन की बात करी गई है। फिर एथिकल एंड वैल्यू ओरिएंटेड है, जहाँ पे धर्म एंड लोक संग्रह की बात करी गई है। संस्कृत सेंट्रिक टेक्सचुअल बेस है, जहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट ज़्यादा अपने को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे श्लोक, सूत्र, मंत्र की बात होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी है, जहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर विषय ज्ञान, मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पे आयुर्वेद की बात होगी,
योग, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो ना कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अभी NAP है या फिर आयुर्वेद है, वो भी आप पढ़ रहे हो क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। नहीं तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप मैथ्स पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे। ठीक है, ये सभी आपको बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे, लेकिन NAP, आयुर्वेद, स्पोर्ट्स, ये सब्जेक्ट्स अभी ऐड हुए, तभी पता चलेगा कि ये सभी चीज़ें जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो तो पहले से ही चला आया था, जहाँ पे आयुर्वेद, योग, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र ये सभी एक जगह पे ही आपको सिखाया जाता था। और सभी केस में थे संस्कृत में, वो सभी ग्रंथ लिखे गए थे, वेद है हमारे, उपनिषद, सूत्र, श्लोक्स, वो सभी चीज़ें। फिर नैतिकता और मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, अपने ज्ञान का उपयोग समाज कल्याण के लिए करना है। फिर संस्कृत सेंट्रिक टेक्सचुअल बेस है, वही है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी की बात है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल की बात करी गई थी। संस्कृत आधारित है, जहाँ पे हमने सभी चीज़ संस्कृत में लिखी हुई है। अंतर विषय है, जहाँ पे आयुर्वेद, योग, नाट्यशास्त्र सभी जीवन के जुड़े क्षेत्र है। प्राकृतिक संतुलन की बात करें तो वहाँ पे प्रकृति के साथ हमने समन्वय रखना है, जहाँ पे वृक्षायुर्वेद, पंचमहाभूत, इन सभी की बात करी गई। पंचमहाभूत से याद आया कि जहाँ पे मैंने ऑलरेडी हमने पंचमहाभूत की बात आयुर्वेद में करी है। यहाँ पे त्रिदोष की भी हमने बात करी थी, त्रिदोष की भी ऑलरेडी अलग से वीडियो है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके IKS में देखोगे तो त्रिदोष का भी वीडियो है। और अदरवाइज़ आयुर्वेद भी मैंने त्रिदोष की बात, हमने पंचमहाभूत की बात करी गई है। ठीक है, तो प्राकृतिक संतुलन की बात करेंगे कि हमारा प्रकृति के साथ किस तरह से हमने जुड़ाव रखना है। वृक्ष को हम, जैसे पेड़ है या फिर नदी है, उनको माता बोलते हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, धरती को माता बोलते हैं, तो वो सभी चीज़ें की बात करी गई है। फिर साइक्लिकल व्यू ऑफ द टाइम, जहाँ पे कला चक्र की बात करी गई है। गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग है, जहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर, गुरु शिष्य रिलेशनशिप की बात करी गई थी। ओरल ट्रांसमिशन है, जहाँ पे श्रुति स्मृति की बात है, जहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सभी चीज़ें सुनी गई थी, एंड स्मृति मतलब स्मरण की गई थी, याद करी गई थी, कि गुरु बोलते थे और शिष्य उनको सुनते थे, मतलब मौखिक रूप से ओरली सभी चीज़ें हुआ करती थी और उसको सुरक्षित रखा गया था पीढ़ी दर पीढ़ी। गुरुकुल परंपरा थी, जहाँ पे शिक्षक और शिष्य एक ही जगह पे रहते थे और उनकी शिक्षा परंपरा चलती थी। चक्राकार समय दृष्टि है, जहाँ पे समय को रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय स्वरूप में लिखा गया था, लाइक कल्प एंड युग, इस तरह से। ठीक है, कि आप कुछ चीज़ों को ऐसे लाइन में नहीं, वो ऐसे पूरा सर्कल है, मैंने किसी को पढ़ाया, वो मैंने कुछ सीखा, वो मुझे आगे आने वाली पीढ़ी को मुझे सिखाना, इस तरह से बातें करी गई थी। फिर की फीचर्स क्या है IKS ट्रेडिशन के, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्रेड एंड सेक्युलर नॉलेज, जहाँ पे धर्म और विज्ञान का समन्वय की बात करी गई है, जहाँ पे भारतीय ज्ञान परंपरा को धार्मिक, स्पिरिचुअल एंड सांसारिक, सेक्युलर ज्ञान के बीच में कोई कठोर सीमा नहीं है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, कि आपको धर्म को भी निभाए रखना है और संसार के चक्र को भी संभाल के रखना है। उदाहरण तरीके से अध्यात्म और विज्ञान दोनों को उपयोग मानव कल्याण के लिए किया गया है। लाइक चिकित्सा, जहाँ पे आयुर्वेद आ जाएगा, वास्तु, खगोल शास्त्र, ज्योतिष में आ जाएगा, नाट्यशास्त्र, सभी धार्मिक ग्रंथों का हिस्से रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रेशन, होलिस्टिक व्यू अपने को दिखा रहा है। फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे चेतना और आत्मा का विज्ञान है पूरा IKS की जड़ें आत्मा और ब्रह्म, यूनिवर्स के साथ जाने में है। योग, वेदांत, सांख्य आदि शास्त्र चेतना को समझने के विज्ञान है। मन, इंद्रिया, बुद्धि, चित्त सभी की कार्य प्रणाली का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे वही है कि आपका मन किस तरह से वर्क करेगा, आपकी जो इंद्रिया है, ठीक है, आपके इमोशंस है, इनर अवेकिंग की बात करी गई है, माइंडफुलनेस की बात करी गई है, कि आपका माइंड, सेंसेस आपकी किस तरह से है, आपका इमोशन क्या है। ठीक है, उस पर आप क्या करेंगे, उस तरह से ही मोक्ष पे जाएंगे। हम बोलते हैं ना, योग में सभी चीज़ें वही बोली गई है कि आपको स्टार्टिंग वही से करनी है, ध्यान से स्टार्ट करके आपको समाधि तक जाना है। ठीक है, तो वो मोक्ष की बात करी गई है। फिर सिंबॉलिक एंड मेटाफोरिकल लर्निंग है, जहाँ पे प्रतीकात्मक एंड रूपक आधारित शिक्षा है, जहाँ पे भारतीय ग्रंथों में गुट ज्ञान को कथाओं, प्रतीकों, उपमानों और रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत करा गया है। जैसे समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के गुट रहस्यों को दर्शाती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन आपने समझा ही है, देखा ही है, हमने बहुत सारी धार्मिक सीरियलों में भी देखा है कि समुद्र मंथन में कैसे मंथन करा गया है देवताओं दानवों के बीच, जहाँ पे हर चीज़ें उस मंथन के दौरान जो जो चीज़ें निकली गई थी उनको बांटा गया था। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें वही दिखा रहे हैं, वो संसार चक्र की बात करी गई थी, कि ऐसे ही वो पौराणिक कथा नहीं करी गई है।
ठीक है। तो वो इस तरह से ज्ञान को सरल और रोचक बनाया गया था, मतलब उसको कोई ना कोई कंपैरिजन, या तो हम क्या करते हैं कि वो सिंबॉलिक करके, ठीक है, हम आपको कोई पिक्चराइज करके हम चीज़ें सिखाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो वो एक रूपक आधारित, मतलब वो सिंबॉलिक वे में उसको चीज़ें समझाया गया था। फिर प्लूरिज्म एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, जहाँ पे ज्ञान की बहुलता और विशेषता आईकेएस अनेक विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का संगम है, जहाँ पे अद्वैत वेदांत लाइक एकत्व एंड द्वैत, जहाँ पे द्वैत मतलब दो रूप, विशिष्टाद्वैत और बौद्ध शून्यवाद, जैन आदि, उन सबको भी मिलाया गया है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति रही है। लाइक कोई भी धर्म है जहाँ पे सभी चीज़ें वही हैं कि एकता में शक्ति है, वही चीज़ें बात करी गई है, जहाँ पे डिबेट, डिस्कशन एंड रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट वेर encourage एज अ मीन ऑफ रिफ्लेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वाद विवाद होगा तभी तो कुछ कंक्लूजन आएगा। ठीक है, सभी चीज़ें अगर यस में चलेगी तो कुछ अच्छा कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करी गई, जहाँ पे अद्विता है, जहाँ में नॉन ड्यूअलिज्म है, द्विता है, ड्यूअलिज्म, वैशेषिकता कहा था, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, वो अपने अपने अलग से स्कूल ऑफ थॉट थे कि जिन्होंने कुछ ने माना कि हमने मूर्ति पूजा करनी है, कुछ ने माना कि हमने मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ठीक है, तो वो अपने अपने पथ पे चले थे। ठीक है, तो वही बात है जहाँ पे मैंने ये शास्त्र में भी चीज़ें कवर करी गई। आप शास्त्र वाला वीडियो भी देख सकते हो जो आईकेएस में ऑलरेडी कवर है। फिर हार्मोनी विथ हेल्थ, सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर, जहाँ पे जीवन में संतुलित और सामंजस्य, किस तरह से हार्मोनी रखनी है हमें। भारतीय ज्ञान परंपरा जीवन के हर पहलू में संतुलन को महत्व देती है, जैसे त्रिगुण, सत्य, रजस एंड तमस, लाइक जहाँ पे त्रिदोष की कॉन्सेप्ट था, वात, पित्त एंड कफ, ये मैंने ऑलरेडी कहा था। त्रिगुणा है जहाँ से सत्व, रजस एंड तमस। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आप में सत्य, हमें गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, वो टाइप के त्रिगुण है हमारे। ठीक है, बैलेंस करके चलना है। प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षियों के साथ सह अस्तित्व, इन सब की बात करी गई है कि इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य नहीं रह रहे हैं, वहाँ मनुष्य के अलावा भी पर्यावरण को हमें संरक्षण देना है, पशु पक्षी रह रहे हैं उनको देना है, प्रकृति को सम्मान करना है, उन सभी की बातें वहाँ पे करी गई है। फिर डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, जहाँ पे आईकेएस इंक्लूड द सेवरल अप्लाइड साइंस एंड टेक्निकल डिसिप्लिन्स, नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी। तो कौन कौन सी थी? आयुर्वेदा में मेडिसिन एंड हेल्थ की बात करी गई थी, ज्योतिषा में एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम कीपिंग की बात थी, वास्तुशास्त्र में आर्किटेक्चर एंड स्पेशल डिज़ाइंस की बात थी, न्यायशास्त्र में थिएटर, डांस, म्यूजिक, इन सब की बात हुई थी, एंड शिल्प शास्त्र में स्कल्पचर, पेंटिंग एंड क्राफ्ट्स, इन आदि की बात हुई थी। ठीक है, तो वही बातें हैं जहाँ पे अनुप्रयुक्त विज्ञानों का विकास। ठीक है, उस टाइम पे अप्लाइड साइंस, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें हम तो सिर्फ आईकेएस केवल दर्शन या आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रायोगिक विज्ञान को भी परंपरा है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी हमने वहाँ पे देखा, जहाँ पे आयुर्वेद है, ज्योतिष विद्या है, वास्तुशास्त्र है, नाट्यशास्त्र है, शिल्प शास्त्र है, ये सभी चीज़ें, जहाँ पे मूर्ति कला हो गई, हमने देखे नृत्य कला है, भवन निर्माण है, का नक्षत्र है, चिकित्सा है, ये सब वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था। फिर लोकलाइजेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, जहाँ पे आईकेएस is highly adapted and has evolved according to region, culture and need. Example like सिद्धा मेडिसिन in the South India and Ayurveda in the North India. ठीक है, तो the temple architecture, Nagara style in North and Dravidian style in the South, वसारा स्टाइल इन सेंट्रल इंडिया, दिस शो द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ द ट्रेडिशन। ठीक है, तो वही है जहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू रीजन हमने अलग अलग परंपराओं को अपनाया है। वही बोला गया है कि जहाँ पे दक्षिण भारत में सिद्धि चिकित्सा पर भारत करा गया था, उत्तर भारत में आयुर्वेद पे। मंदिर वास्तुकला हमें नागर शैली में उत्तर में दिखने को मिलती है, द्रविड़ शैली की है वो दक्षिण में देखने को मिलती है, एंड वैसरा शैली है वो मध्य में हमें देखने को मिलती है। फिर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज है, जहाँ पे नॉलेज इज इन आईकेएस इज नॉट ओनली थियोरिकल बट एक्सपेरिएंशियल एंड एक्शनल बेस्ड, जहाँ पे प्रैक्टिस लाइक यज्ञ, फेस्टिवल्स एंड पूजास, इन सबको प्रैक्टिकली हमें बनाया गया था, जहाँ पे कर्म कांड केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मनोविज्ञान और सामूहिक स्मृति के रूप में है। ठीक है, आफ्टर डेथ जो भी हम कर्म कांड करते हैं वो अपने मन की शांति के लिए करते हैं, वो भी वहाँ पे दिखाया गया है कि सिर्फ वो समाज के लिए हम नहीं कर रहे। सॉरी, यज्ञ, व्रत, पर्व, पूजा, ये सभी सामाजिक और व्यक्तिगत अनुशासन का माध्यम है। ज्ञान को केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए माना गया था। सॉरी, आप ये स्लाइड पढ़िए 1 मिनट तब तक।
ओरल ट्रेडिशन एंड टेक्सचुअल अथॉरिटी की बात को हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे मौखिक परंपरा और शास्त्रीय प्रामाणिकता की बात करी गई है। आईकेएस में ज्ञान को श्रुति जो सुना गया और स्मृति जो याद किया गया के रूप में पीढ़ियों तक संरक्षित किया गया है। गुरुकुल प्रणाली में पाठ, उच्चारण, भाव और क्रिया सब सिखाया जाता था। ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, योग सूत्र आदि शास्त्र प्रमाण माने जाते। ठीक है, तभी वही था जो गुरु ने बोला वो शिष्य ने सुना और उसने अपने स्मृति में, मेमोरी में याद रखा। फिर एक्सीलेंस इन लैंग्वेज, लॉजिक एंड ग्रामर। IKS gave rise to highly refined system of grammar, logic, epistemology and aesthetic. Panini's Ashtadhyayi is one of the most sophisticated grammatical system in the world. Nyaya philosophy developed formal system of logic, inference and reasoning. Mimamsa laid in the foundation of scriptural interpretation and the philosophical analysis, and Kavya Shastra जहाँ पे poetic elaborate on the रस, जहाँ पे इमोशन, अलंकार, फिगर ऑफ द स्पीच एंड द मंत्र इन द लिटरेचर की बात करी गई है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी पाणिनि का शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा, काव्य शास्त्र में ये भी मैंने IKS में कवर करे गए है। शास्त्र, इंट्रोडक्शन ऑफ शास्त्र, ये एक नाम होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके 2 वीडियोस हैं, दोनों अच्छे से आप देखिएगा, तो वहाँ पे इन डिटेल मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो पाणिनि कहा किसके लिए, व्याकरण के लिए मशहूर है। ठीक है, पाणिनि का ग्रंथ। फिर न्याय शास्त्र जहाँ पे प्रमाण की बात करी गई है, तर्क की, अनुमान की बात करी गई है। ठीक है, नया न्याय शास्त्र में क्या आपको प्रमाण की जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तर्क लगाना, और बादल है तो बारिश होगी ये हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो न्याय में वही बातें करी गई है। ठीक है, तो वो डिटेल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़रूर से आप देखिएगा। फिर मीमांसा में वेदों की बात करी गई है। काव्य नाम से पता चल रहा है जहाँ पे रस, अलंकार, नाट्य, छंद इन सब की बात करी गई है। एग्जाम्पल्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हम इंडिक नॉलेज डिसिप्लिन्स के, जहाँ पे दर्शन है तो जहाँ पे वेदांत, सांख्य, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा ये देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा, यूनानी पद्धति है। गणित है तो शून्य, दशमलव, त्रिकोणमिति, बीजगणित। खगोल है तो ज्योतिष, नक्षत्र, पंचांग। वास्तुशास्त्र है तो मंदिर निर्माण की, घर की दिशा, वास्तु सिद्धांत की बात करी गई है। कला और संगीत है तो नाट्यशास्त्र, राग, ताल, भरतनाट्यम, कथक, इन सब की बातें हुई। एंड योग है तो पतंजलि योग सूत्र, अष्टांग योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सब की बातें। योग का ऑलरेडी है मेरा वीडियो जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द स्पोर्ट्स, फिजिकल लिटरेसी एंड योग, ये एक टॉपिक करके एक है, वहाँ पे मैंने योग का ऑलरेडी इन डिटेल समझाया हुआ है, तो ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।